एपिसोड की शुरू होता है वही फाइटिंग सीन से, जहाँ पर ओहोई रेचल और जिन के खिलाफ अकेले ही फाइट कर रहा था। हाजिन सोचता है ओहे इतना तो ताकतवर नहीं है कि वो रेचल और जिन के खिलाफ अकेले ही फाइट कर सके। क्या उसे कोई बाफ दे रहा है? ओ लगता है मैं एक रफ आइडिया पा गया हूँ इन सभी का फॉर्मेशन की। ओहे सबके सामने रहकर एनिमी के साथ फाइट करेगा और मिडिल में आर्चर ओहे को सपोर्ट करेगा और सबसे पीछे मेज अपना माना यूज करके ओही को बाफ देगा और सपोर्टर और ऑरियर सभी उस मैच को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये एक सिर्फ वन मैन स्ट्रेटजी है जो वही पर फोकस करता है। वेल ये डिफेंडिंग पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन ही हाजिन तभी जंप करते हुए सबसे पीछे उन मैच की टीम को ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। तभी वहाँ पर एक पीले बालों वाला लड़का कह रहा होता है, अरे वहाँ पर पेड़ के ऊपर एक शूटर है। हाजिन सोचता है, अरे यार मुझे लगता है चोरी छुप के इन्फिल्ट्रेशन करने की टैलेंट मुझ पर नहीं है। तभी वो पीले बालों वाला लड़का कहता है, तू यहाँ पर अकेला आया है, तू क्या सोचता है तुम अकेले ही हम सभी को डिफीट कर देगा? हाजिन तभी बहुत सारा बुलेट शूट कर देता है, लेकिन वो सभी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। हाजिन पेड़ के नीचे जंप करके उन सभी के ऊपर शूट जारी रखता है। तभी वो शील्ड वाला बंदी मेज को कहती है, तुम ठीक से बफ करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हाजिन की ओर देखते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था और सोचता है, अरे यार मैंने सोचा था मैं ऊपर से उन्हें शूट कर पाऊंगा, लेकिन उन सभी का डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग है। वो पीले बालों वाला लड़का तभी अचानक से हाजिन की ओर अटैक कर देता है। हाजिन कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो तुम मुझे अकेला हरा सकते हो? ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स है, सो तुम मुझे इजीली नहीं पकड़ पाओगे। हाजिन तभी उन सभी को चिढ़ा के जंप करते हुए पेड़ पे चढ़ जाता है। वो पीले बालों वाला बंदा बहुत ही गुस्सा हो रहा था। शील्ड वाला बंदी सोचती है, क्या सच में वो उसे नहीं पकड़ पाया? फिर वो अपनी माना से कुछ तो करता है जिससे बहुत सारा एनर्जी से बने हुए शील्ड क्रिएट हो जाता है और वो सभी शील्ड उन सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है एक गोला बनाकर। हाजिन ये देखकर शॉक्ड हो ही रहा था, लेकिन तभी वो पीले बालों वाला बंदा हाजिन के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। हाजिन उस अटैक से बाल बाल बचता है और सोचता है तुम कितना भी कोशिश करो शील्ड से अपने आप को बचाने की, लेकिन ये सिर्फ एक शील्ड है और मैं इजीली इसके अंदर लूप होल देख सकता हूँ। हाजिन तभी एक बुलेट शूट कर देता है जो जाकर सीधा उस लड़की को लगता है शील्ड की लूप होल के बीच में से। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस था, सो ये असली बुलेट नहीं। सॉरी यार, वो शील्ड वाले बंदी को बुलेट नहीं लगा था, वो मैच को बुलेट लगा था। अनाउंसमेंट होता है डिफेंडिंग टीम से मैच डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ये सुनकर वो ही शॉक्ड हो जाता है। हमें हाजिन को और दिखाया जाता है जो मन में कहता है, अगर वो और एक बैरियर कास्ट करता तो शायद वो एक ही बुलेट में नॉकआउट नहीं होता, लेकिन वो माना प्रिजर्व करने के चक्कर में वो नहीं किया था, इसीलिए वो एक ही शॉट में नॉकआउट हो गया। तभी पीले बालों वाला बंदा कहता है, तुम कावार्ड? हाजिन भी लाइक, हाँ कावार्ड, तुम किसे कावार्ड कहना चाहते हो? दूसरी ओर देखते हैं ओही को बाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत ही जल्दी उसका माना खत्म हो जाता है और उसका हालत कुछ ऐसा होता है और हाजिन की टीम की मैच उस आर्चर को फायरबॉल फेंक कर नॉकआउट कर देता है। दूसरी ओर हाजिन पेड़ के ऊपर चढ़ के बाकी दोनों को चिढ़ाने लगता है और इसी वजह से रेचल की टीम जीत जाता है। हमें दिखाया जाता है एग्जाम के बाद का सीन। रेचल कहती है, इट्स ग्रेट, सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, स्पेशली तुम हाजिन। हम इसी वजह से जीत गए हैं क्योंकि तुम
उनका मैच को अकेले ही डिफीट कर दिए। हाजिन भी लाइक हे अरे इतना तारीफ भी मत करो। तभी जीन आ जाता है, कहता है अरे भाई तू तो कमाल ही कर दिया। ये सभी ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा था, तभी हाजिन के पास नायन आ जाती है। कहती है सूहो बोल रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा फाइट किया है। हाजिन भी लाइक सच्ची में वो ये कहा है। नायन हाँ वो अभी अभी यही अपना मैच कंप्लीट करने के लिए गया है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम कैसे बुलेट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। हाजिन रिप्लाई देता है या ये तो सिर्फ मेरा एक टैलेंट था। नान कहता है सच्ची में क्या बोरिंग एक्सप्लेनेशन है। मैं जल्द से जल्द फाइट करना चाहती थी लेकिन मेरी मैच आफ्टरनून में है। हम देखते हैं जोंगहक को जो हाजिन और नायन को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है। सोचता है ये बास्टार्ड नायन के साथ क्या कर रहा है। हाजिन सोचता है अरे यार उसके आंखों में देखो वो कितना डरावना है। नायन कहती है जोंगहक तुम हम लोगों को इस तरह से क्यों देख रही हो। जोंगहक तभी कुत्ते की तरह पूंछ हिलाकर नायन नायन करते हुए कहता है अरे यार मैं तुम्हें कहाँ देखा। हाजिन योना की साइड से जाते हुए कहता है 5.56 एमएनपी बुलेट 600 राउंड की मुझे चाहिए। योना कहती है अरे तुम्हें असल्ट राइफल बुलेट क्यों चाहिए। हाजिन कह रहा होता है मैंने सिर्फ ये सोचा है ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। तुम जानते ही हो एक हाई ग्रेड बुलेट 2 लाख यॉन पर बुलेट पड़ जाता है। नायान बताती है अरे ना ना ये तो सिर्फ 120 मिलियन की बात है। क्या तुमने सोचा था कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। नो ये तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। और भी बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। हाजिन बताता है अरे ना मैं इसी से ही खुश हूँ। योना कह रहा होती है हाँ तुम्हारा माउंटेन जिंक्शन 2 हफ्ते के अंदर रेडी हो जाएगा एलेक्जर बनकर। हाजिन कहते हैं ओह तो क्या ये बात है। योना बताता ही है अरे यार अगर तुम्हारे पास थोड़ा और। हाजिन कहता है क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे पास और भी है कि ना। योना कहती है मुझे लगता है इसके साथ बिजनेस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हाजिन कह रहा होता है मैं तुम्हें ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पास और भी है, लेकिन अगर मैं किसी तरह से और भी अरेंज कर सकता हूँ तो ये मैं तुम्हारे कंपनी के साथ ट्रेड करूँगा कंपनी के शेयर के लिए। क्या ये चलेगा। योना खुश होकर कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। दूसरी ओर जोंगहाक नायन को कहता है हे नायन तुम उस तरह के बंदे के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हो। नायन कहती है अरे तुम क्या कह रहे हो। जोंगहाक रिप्लाई देता है तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। नायन रिप्लाई देती है अरे तब उसके साथ मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। योना ये सुनकर हाजिन को बोल रही थी तुमने जो कुछ भी सुना इसे सिर्फ इग्नोर कर दो। जोंगहाक तुम्हें अच्छे से नहीं जानता। हाजिन जाते हुए कहता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ वो चीज़ मेरे लिए ला कर दो जो मैंने तुमको कहा है। हाजिन तभी घर पर वापस आ जाता है और इवेंगल को देखकर कहता है क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन इवेंगल भागते हुए आकर हाजिन को पकड़ लेता है। हाजिन कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। और देखता है इवेंगल बहुत ही रो रही थी। ये देखकर हाजिन शॉक्ड हो जाता है। कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है।